हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूं। उसका नाम है एस्टिवेशन इन फ्लावर। तो हमारी चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन में हम उन सभी स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, फिर वो चाहे नीट के, सीईटी के, फिर चाहे नेट सेट के, यूजीसी सीएसआई नेट सेट, गेट, पेट, आईआईटी जेम किसी से भी कनेक्टेड हो, अगर वो लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है तो उन सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में स्वागत है। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये एक बॉटनी सेक्शन से, बायो फर्स्ट से रिलेटेड टॉपिक होता है एस्टिवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे देखेंगे एस्टिवेशन की कितने टाइप होते हैं। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन द फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अभी आप ये देखिए, सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर है। As you can see, this is a structure of flower. Generally, in the flower, there are four important parts. This part is female reproductive organ. As you can see by my mouse or cursor, this is female reproductive organ. And this female reproductive organ in the flowering plant is called carpel, also known as a pistil. Carpel, also known as a pistil. Yes, and also known as a very important name is a gynoecium. This gynoecium is divided into three parts: a cup-like shape stigma, which receives the pollen grain during, you can say, pollination, and then there is a tube-like structure called style, which carry the pollen grain from stigma and directly transfer into the ovary. Yes, and ovary is the main reproductive organ of a carpel, or you can say gynoecium or pistil, in which there is a ovules are located by the placentation. मैंने placentation भी पढ़ा है आप लोगों को। सो ये तीन पार्ट होते हैं कार्पेल के अंदर, मतलब गाइनोशियम और पिस्टिल के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर इज अ स्टेमेन, and stamen have a three main part. One is anther and second one is filament. एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव इतना जूम करके नहीं बताया होता है। सो फर्स्ट इज एंथर इन विच पोलन ग्रेन्स आर अवेलेबल, एंड सेकंड वन इज अ stalk which is called filament. So stamen is a male reproductive part of flower which is also known as the androecium, and female reproductive part is a gynoecium also called carpel or pistil. Then there is a petals. The group of petal is called corolla, and which gives a coloration to the flower, which attract the eyes of peoples, which produces a smell which is very beautiful, and you can say very fragranceable smell, which attract the peoples through their nose. तो ये होते पेटल्स, इनके ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, एंड दिस इज ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड सेपल, एंड ग्रुप ऑफ अ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो अब आपको ये फ्लावर के चार पार्ट समझ गए, तो मैं आपको एस्टिवेशन समझाता हूँ। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल्स एंड सेपल। रिमेंबर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्लासेंटेशन। तो here is a you can say point we go, that's called placentation. क्या होता है placentation? यस, क्या होता है प्लासेंटेशन? तो देखिए, सॉरी, एस्टिवेशन देख रहे हैं। एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर। आप ये देखिए, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं। तो एक्चुअली फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स आपस में किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट क्या है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, or you can say the arrangement of a sepals and petals inside the flower. It is called as a estivation. estivation का मतलब होता है सेपल और पेटल आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं फ्लावर के अंदर, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, फ्लावर को और प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करने में मदद करता है ये। अगर हम देखें कि एस्टिवेशन के कितने टाइप है, तो एस्टिवेशन के जनरली चार प्रकार होते हैं। फेमस ये चार प्रकार हैं: वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इम्प्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन एंड
वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सी, velvet is a type of estivation in which both the margin of petals and sepal are just connected to each other, neither in or nor out. वेलवेट एस्टिवेशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें फ्लावर के पेटल्स और सेपल्स की दोनों मार्जिन एक दूसरे से सिर्फ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। कोई भी मार्जिन दूसरे पेटल्स के ना तो अंदर है ना तो बाहर है। ये देखिए, ये एक पेटल है, इस पेटल का एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से कनेक्टेड है, ये वाला मार्जिन इस वाले पेटल के से कनेक्टेड है। ये वाला मार्जिन ना ही इसके अंदर है ना ही इसके बाहर है, ये वाला मार्जिन में ना ही इस ऊपर वाले पेटल के अंदर है ना ही बाहर है। तो अगर पेटल की मार्जिन एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन वो किसी दूसरे पेटल के अंदर भी नहीं है ना ही बाहर है, तो उसे हम कहते हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। Velvet is a type of estivation in which both the margins of a petal and sepals are just linked to each other. Neither they are in nor they are out. Such kind of estivation is called velvet estivation. It is found in the plant called Calotropis. It's a year or it's found in Calotropis as well as Dhatura. And second type of estivation is a twisted. आप नाम देख के समझ गए होंगे. You can imagine the type of estivation through their name only. That's called twisted, means turn. So पहले आप ये देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए प्रॉपरली कैसे दिए हुए हैं। This is out, this is in, this is what, this is in. Twisted is a type of estivation in which both the margin of a petal, out of them one margin of a petal is above the another petal and another margin of a same petal is inside the another petal. Yes, as you can see, this petal, this margin is above this petal and this margin is below this petal. This petal's first margin is above this petal and this margin petals is below this one. ट्विस्टेड एक प्रकार का ऐसा एस्टिवेशन होता है जिसमें पेटल्स के दो मार्जिन में से एक मार्जिन उसके पास वाले पेटल्स के अंदर होती है और दूसरी मार्जिन उसके पास वाले पेटल्स से बाहर होती है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाला पेटल में आप देखिए, उसकी जो पहली मार्जिन है वो इस वाले पेटल के बाहर है और ये दूसरी वाली मार्जिन उसके पास वाले पेटल के अंदर है। अब इसमें देखिए, ये वाले पेटल में एक मार्जिन उसकी बाहर है, एक मार्जिन अंदर है। तो आप सभी में आपको ऐसे ही दिखेगा, दिस इज आउट, दिस इज इन, दिस इज आउट, दिस इज इन। ये बाहर है मार्जिन, ये अंदर, ये बाहर है मार्जिन, ये अंदर है, ये बाहर है मार्जिन, ये अंदर है। तो ये है ट्विस्टेड। दिस इज जनरली फाउंड इन चाइना रोज एंड कॉटन। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और कॉटन प्लांट में ये जनरली ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखाया जाता है, बताया जाता है। Imbricate is a type of estivation. You can see that one petal's complete both margin are totally in and one petal's complete both margins are totally out, and remaining three petals, one margin is in, one margin is out, same like twisted. Okay, मैं आपको कह रहा हूँ सेम लाइक ट्विस्टेड मतलब सिर्फ तीन ही पेटल ट्विस्टेड जैसे हैं और बाकी दो पेटल एक पूरी अंदर एक पूरी बाहर है। Imbricate is a type of estivation in which one petal's both margins are totally in, as you can see, and one petal's both margins are totally out, and remaining three petals, one margin is in, one margin out, one margin in, one margin out, one margin in, one margin out. Imbricate एक ऐसा टाइप एस्टिवेशन का टाइप है, प्रकार है, जिसमें एक पेटल की दोनों मार्जिन पूरी की पूरी अंदर है, एक पेटल की दोनों के दोनों मार्जिन पूरी की पूरी बाहर है, और बाकी जो तीन पेटल्स बच जाते हैं उसमें से एक पेटल की एक मार्जिन अंदर है और एक मार्जिन बाहर है। ये वाली मार्जिन अंदर है, ये वाली बाहर है, ये मार्जिन अंदर है, ये वाली बाहर है। अब यहाँ पे भी डिटेल में देख सकते हो, ये पेटल देखिए पूरी की पूरी अंदर है और ये पेटल पूरी की पूरी बाहर है, ठीक है। और ये वाली पेटल्स में ये मार्जिन अंदर है, ये मार्जिन बाहर है, ये वाली मार्जिन अंदर है, ये बाहर है, ये वाली मार्जिन बाहर है, ये वाली मार्जिन अंदर है। तो ये हुआ इम्प्रिकेट। और एग्जांपल ऑफ इम्प्रिकेट इज अ कैशिया एंड बुनिया। So कैशिया and bunia are the example of imbricate estivation. Last type of estivation is a waxillary estivation. Waxillary is the type of estivation
in which 5 petals are showing carina like arrangement. One petal is fully outside, which cover internal petals. Inside this fully outside, there are two petals which are covered by the large one, and these two petals cover the internal one. So this is carina like arrangement. Example is pea and bean. वैक्सिलरी एक ऐसा प्रकार का एस्टिवेशन है जिसमें 5 पेटल में एक सबसे बाहर एक पेटल होती है जो अंदर वाले 2 पेटल को कवर करती है, और ये अंदर वाली 2 पेटल उसके अंदर वाली 2 पेटल को कवर करती है। तो ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जैसे हम केरिना टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी कहते हैं, और ये जनरली पी और बीन इनमें पाया जाता है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक एस्टिवेशन। हमारे इस चैप्टर में काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट भी हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी है, तो हम बड़े पॉइंट के साथ एक छोटा पॉइंट भी एक्सप्लेन करते जाते हैं ताकि चैप्टर इजीली हम समझ सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक बटन, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच।